Hello students, welcome to all on my YouTube channel Perseverance Learning. I hope students you all are very well. So आज हम स्टार्ट करेंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया सा टॉपिक वॉइस। और अगर आपने अपने पेपर को एनालिसिस किया होगा प्रीवियस ईयर तो आप जानते होंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है वॉइस। एग्ज़ाम में बहुत फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। यूपीएससी के एग्ज़ाम में जैसे कि जो एग्ज़ाम एनडीए सीडीएस वाला जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी वाले एग्ज़ाम में वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बैंकिंग एग्ज़ाम में आप जानते ही हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो आप इसकी इम्पोर्टेंस से समझ गए कि बहुत ज़्यादा ही पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। और एक चीज़ और कि ये उतना ही सिंपल भी है, बहुत आसान सा चैप्टर है, आप बहुत आसानी से इसे समझ पाएंगे और इसमें स्कोर अपना गेन कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वॉइस। पर वॉइस स्टार्ट करने से पहले पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर बेसिक से मैं आपको लेके चलूँगी और उस लेवल तक जहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल तक हम पहुँचेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि वॉइस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, वॉइस क्या है? बात को कहने का या किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म होता है। बट यहाँ पे जो हम देखते हैं, हम यहाँ रिलेशनशिप बताते हैं सब्जेक्ट और वॉइस के बीच में। वॉइस मतलब वर्ब के बीच में। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के रिलेशनशिप को जो बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? वॉइस बोलते हैं। ठीक है, हम पहले आप डेफिनेशन के फॉर्म में समझते हैं इसे। तो डेफिनेशन अगर हम लिखें तो इसकी वॉइस इज व्हाट describes the relationship between the subject and verb that express the action। तो जैसे हमने डेफिनेशन लिखा, वॉइस इज व्हाट, वॉइस क्या है? जो डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के रिलेशनशिप को ये क्या करता है? डिफाइन करता है या डिस्क्राइब करता है। एक्सप्रेस द एक्शन, जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ है उसका सब्जेक्ट के साथ और उसका वर्ब के साथ क्या रिलेशनशिप है ये बताने का काम कौन करता है? वॉइस करता है। ठीक है, तो और यहाँ पे हम क्या है, जो हमारा फोकस रहता है वो मेन फोकस हमारा किस पे रहता है? वर्ब पे रहता है, क्योंकि हमें वर्ब से ही रिलेट करके एक्शन को क्या है? शो करना है या रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो आपने बचपन से पढ़ा भी होगा वॉइस को कई बार, तो आपने वहाँ जाना होगा कि वॉइस की दो फॉर्म होती है, एक एक्टिव फॉर्म एक पैसिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म अगर नॉर्मल हम बात करें तो एक्टिव फॉर्म हम किसे बोलते हैं? जिसमें हम कहते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, डूअर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। सेम ऐसे ही पैसिव में क्या हो जाता है कि एक्शन में सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देके वर्ब को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है या एक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं। अब इसे कहने का जैसे मैंने बताया दो फॉर्म है। हम एक वॉइस में ही एक एक्टिव फॉर्म होता है, एक पैसिव फॉर्म होता है। पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आई राइट आ लेटर। तो स्टूडेंट्स, जैसे इसमें अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे आई राइट आ लेटर, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दी गई, जो फोकस दिया गया वो किसको दिया गया? आई को दिया गया, यानी कि सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, जिस स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जब वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है तो हम उसे ही क्या बोल देते हैं? एक्टिव फॉर्म बोल देते हैं, या इसे आप एक्टिव वॉइस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक्टिव फॉर्म में। और एक्टिव फॉर्म में क्या है? तो सब्जेक्ट हमारा किस में है? एक्टिव फॉर्म में है, या हम कहें वर्ब हमारा किस में? एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, अब इसी को अगर हमें पैसिव में चेंज करना हो तो उसे भी देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। हालांकि अभी हम अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के
एग्जाम्पल की हेल्प से हम सिर्फ अभी वॉइस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर अब मैं इसी का पैसिव फॉर्म बनाऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ लेटर इज रिटन बाय मी। अब ये कैसे बना, इस पे अभी तो हमें पूरा लेक्चर इसी पे ही लेना है, तो इसे बाद में समझेंगे, पहले हम सिर्फ यही समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्या है, हमने जब इसको चेंज किया, अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ गिवन है आ लेटर इज रिटन बाय मी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो किसको दिया जा रहा है, एक्शन को दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था, यहाँ पे उस कर्ता जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, उसको इतनी इम्पोर्टेंस ना दे कि हम एक्शन पे, परफॉर्मेंस या एक्शन पे क्या होते हैं, ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइस, ठीक है। तो ये हमारा किस फॉर्म में चला गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा एक्टिव तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम सब्जेक्ट को नहीं दे रहे, तो ये क्या हो जाती है, पैसिव फॉर्म, ठीक है। या इसे आप पैसिव वॉइस बोल सकते हैं, पैसिव वर्ब भी बोल सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी, वैसे तो आपने सिर्फ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सुना, पर इसका दूसरा नाम भी होता है जिसे हम वर्ब बोलते हैं, एक्टिव वर्ब या फिर पैसिव वर्ब बोल सकते हैं। हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है कि हम इसे वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हुआ जिससे आप समझ पाए। ऐसे मैं एक एग्जांपल और भी देती हूँ आपको। एग्जांपल नंबर 2, जैसे कि राहुल प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे देखा जाए तो पहले हम ये चेक करते हैं कि एक्शन को परफॉर्म करने वाला इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, या सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ देखेंगे राहुल प्लेज क्रिकेट, तो यस, यहाँ पे राहुल क्या है, एक्शन को वो खुद परफॉर्म कर रहा है। कौन से एक्शन को, प्ले, खेलने वाले एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा वर्ब है और जो हमारा एक्शन है, मतलब कि एक्शन है और जो हमारा सब्जेक्ट है, दोनों ही किस में है, एक्टिव फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी की अगर मैं पैसिव फॉर्म लिखूं तो क्या हो जाएगा, पैसिव फॉर्म, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस किसको दी गई कि क्रिकेट कौन खेल रहा है, मतलब यहाँ पे जो हमने मेन फोकस दिया वो किस पे दिया, प्लेड पे दिया, यानी कि एक्शन पे दिया। यहाँ पे सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, डूअर इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोल देते हैं, पैसिव वॉइस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि वॉइस क्या है, जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रिलेशनशिप बताता है। यहाँ हमने देखा सब्जेक्ट हमारे पास ये था, राहुल था, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म कौन सी थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक है। और जैसे ही पैसिव फॉर्म चली गई तो पैसिव फॉर्म में क्या हो गया कि सब्जेक्ट तो हमारा चेंज हो गया, इंपॉर्टेंट अब क्या हो गया, यहाँ पर प्ले, एक्शन इंपॉर्टेंट हो गया, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो सब्जेक्ट था। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, ये सब्जेक्ट और एक्शन के बीच का रिलेशनशिप शो करता है कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वहाँ पे सब्जेक्ट का उस एक्शन से और वर्ब का उस एक्शन से क्या रिलेशनशिप है, उसे बताने का काम कौन करता है, वॉइस करता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, एक्टिव से मैं पैसिव में ले आई, तो पहले समझते हैं कि एक्टिव से पैसिव में जाने में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो उन्हें देखते हैं। तो जैसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमें एक्टिव फॉर्म गिवन होगी, वो जैसे आपने देखा ही है कि जितने भी हमारे पास सेंटेंस लिखे होते हैं वो बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं, उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है। वर्ब में कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, फोर्थ हो या फिर फिफ्थ हो, कोई सी भी फॉर्म हो सकती है। प्लस में आप वहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली क्या है, सब में होती है। हेल्पिंग वर्ब भी होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट चाहिए होता है, हमें वर्ब चाहिए होता है और ऑब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अगर इसी सेंटेंस को या इसी फॉर्मेशन को मुझे अगर पैसिव में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, जिसे हम इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, यही ऑब्जेक्ट पैसिव में जाते ही ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है। तो मैं सिर्फ ए और वी लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो अब इसे ही हम क्या है, जब चेंज करेंगे पैसिव में, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ये यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा,
ठीक है, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट लिख दे रही हूँ ताकि आप क्लियर रहें कि यही वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे आगे क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। प्लस अभी हम देखते हैं यहाँ क्या आता है, और अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, सेम ऐसे ही यहाँ का जो सब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, पर यहाँ ऑब्जेक्ट को हम अकेला नहीं लिखते, उसके साथ बाय लगाते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूँ कि ये क्या था, सब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट था, यही सब्जेक्ट यहाँ पे जाके क्या बन गया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। और क्या चेंज आता है, तो ये बेसिक चेंज है, ये आप ऑलमोस्ट सब में देखेंगे, और ये इसमें समझने में भी कुछ खास टफ नहीं है कि आप समझ पाएँ, बहुत आसानी से आप इसे रिमेंबर भी कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बना देना है, सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बना देना है, और उसके साथ बाय लगा देना है। ठीक है, जो मेजर चेंज आता है जिसके ऊपर हम कहें पूरा एक्टिव या पैसिव वॉइस डिपेंड है, क्योंकि यहाँ से तो सारा सामान उठ के यहीं पे आ गया है, सब्जेक्ट भी उठ के यहाँ आया है, ऑब्जेक्ट भी उठ के यहाँ आ गया, तो बेसिकली जो चेंज आता है वो किस में आता है, वर्ब की फॉर्म में आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने देखा वर्ब की कोई भी फॉर्म हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो या फिफ्थ हो, ये फॉर्म चेंज होके क्या बन जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है ऑलवेज। ठीक है, कोई भी टेंस हो, किसी भी टेंस के स्टेटमेंट को आप चेंज करेंगे, हर टेंस का जो स्टेटमेंट होगा या जो वर्ब होगा, अगर आप उसे पैसिव में लेके जाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हमेशा क्या बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। लेकिन अभी भी ये पैसिव कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें बाकी है कुछ, और क्या बाकी है, बी की फॉर्म बाकी है, बी की फॉर्म। अब ये बी की फॉर्म क्या है, बी की फॉर्म मतलब जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं, बी की फॉर्म में मैंने आपको, अगर आपने टेंस के लेक्चर को मेरे फॉलो किया होगा तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि बी की फॉर्म में इज़, आर, एम, वाज, वर, जो हम यूज़ करते हैं, बीन या बींग, ये सब क्या होती है, बी की अलग अलग फॉर्म्स है, तो उसमें से कोई भी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, यूज़ किया जाएगा, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। तो पैसिव वॉइस को बनाने का जो तरीका था, क्या था, सब्जेक्ट को हमने यहाँ भेज दिया और ये यहाँ जाके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर आके क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। जो वर्ब थी हमारे पास, ये वर्ब चेंज होके वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो मेजर चेंज किसका आया, बी की फॉर्म का आया। एक ये चीज एक्स्ट्रा थी जो आपने यहाँ लगाया, और एक बाय था जिसे आपने एक्स्ट्रा लगाया। बाकी तो सब कुछ जो भी हमने इस स्टेटमेंट में लिखा है वो सब कुछ हमने एक्टिव से ही उठाया है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हमारे पास क्या आता है, बाय, ये हम सब्जेक्ट की मतलब ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, और बी की फॉर्म ये एक्स्ट्रा हो जाती है। अब यहाँ पे देखा जाए तो पूरा जो पैसिव बन के आया वो किस पे डिपेंड है, वर्ब पे ही पूरी तरह डिपेंड है। तो वर्ब पे पूरी तरह डिपेंड होने की वजह से हम इसे क्या बोल देते हैं, वॉइस के साथ साथ इसे ग्रामर में वर्ब भी बोला जाता है। ठीक है, तो अभी तक आप जिसे एक्टिव वॉइस बोल रहे थे उसे आप एक्टिव वर्ब भी बोल सकते हैं, जिसे आप पैसिव वॉइस बोल रहे थे उसे आप पैसिव वर्ब भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो ये बेसिक फॉर्मेशन है जिसे हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय उसके साथ लगेगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। वर्ब की कोई भी फॉर्म यूज़ की जाएगी, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, वो चेंज होकर क्या बन जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और जो मेजर चेंज आएगा वो क्या होगा, बी की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ हमेशा क्या है, बी की थर्ड फॉर्म लेगा पैसिव वॉइस के अंदर। ठीक है, और बी की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, तो इस पे भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि मैं बोल देती हूँ, बता देती हूँ, वर्ब की बी की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो इज, आर, एम होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज, वर। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है, बी की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है बीन। और वर्ब बी की फोर्थ फॉर्म जो होती है वो होती है बीइंग। फिफ्थ फॉर्म इज होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्म यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो यहाँ से आप समझ गए कि एक्टिव से पैसिव में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझते हैं। ये हमने वॉइस को समझ लिया, हम कैसे चेंज करेंगे थोड़ा सा हमने वो जान लिया। अब हम पहले समझते हैं कि जो वॉइस की काइंड होते हैं या वॉइस कितने टाइप की होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये तो हमने सुन लिया। पर अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं वॉइस के टाइप की। तो हम लिखेंगे टाइप्स, और टाइप्स में हमने देखा
हमारे पास होगी एक एक्टिव वॉइस और सेकंड है हमारे पास पैसिव वॉइस। ठीक है, पहले इसे समझेंगे अच्छे से और इनके बीच में हम डिफरेंस भी देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है कि जहाँ पे वर्ब हमारा एक्टिव होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और सब्जेक्ट यानी कि डूअर हमेशा कौन होगा, सब्जेक्ट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। पैसिव में क्या हो जाता है, पैसिव में हमारा डूअर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। एक्शन को परफॉर्म करने का काम सब्जेक्ट नहीं कर रहा होता बल्कि उसको रिसीव करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, कि मतलब उसके द्वारा कराया गया, इस वाले सेंस में यूज़ किया जाता है। और अगर वो वहाँ पे फिर क्या हो जाता है, क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो पैसिव में एक्टिव ही नहीं है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, पैसिव वर्ब बोल देते हैं। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस था, हम इसे लिखेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस जो मैंने आपको बताया क्या है कि डूअर इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डूअर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सेकंड डिफरेंस जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन को खुद परफॉर्म करेगा। तो अगर आप इसे लिखें तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज एन एक्शन। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा बल्कि वो रिसीव करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब receives an action। ओके, तो यहाँ पे डूअर हमारा इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा एक एक्शन का। ठीक है, थर्ड डिफरेंस जो मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे काम एक्टिव वॉइस के अंदर काम भी कौन कर रहा है, सब्जेक्ट ही है जो हमारे एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे एक्शन हुआ या वर्ब हुआ वो वर्ब कैसी है, तो वर्ब इज एक्टिव एज इट इज़। यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वर्ब हमारा कैसा है, यहाँ पे वर्ब इज पैसिव। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब हमारा पैसिव है। तो ये मेजर डिफरेंस था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंदर। अब हम जैसे अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ आपको। एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ लिखें, राहुल, अभी हमने पीछे जो एग्जाम्पल देखा था, राहुल प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे आप देखेंगे तो सब्जेक्ट राहुल है, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है और प्ले यानी कि ये क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे जो ये वर्ब हो रहा है यानी कि जो भी एक्शन यहाँ परफॉर्म किया जा रहा है खेलने का, इसको कर कौन रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे डूअर कौन है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डूअर है और अगर ये डूअर है तो हमारा जो वर्ब है वो भी किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, एक्टिव वॉइस बोल देते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे मैंने इसी को हम चेंज कर लेते हैं, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, क्रिकेट बन गया। यहाँ कि क्रिकेट राहुल के द्वारा क्या हो रहा है, खेला जा रहा है और राहुल हमारे लिए क्या बन गया, यहाँ पे रिसीवर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म करने का काम राहुल नहीं कर रहा बल्कि ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे राहुल क्या है, एक्शन को रिसीव करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है, यहाँ इम्पोर्टेंस किसको दी गई है, एक्शन को इम्पोर्टेंस दिया गया है। ठीक है, तो हम ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर एक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, सब्जेक्ट को कम दिया गया है, ऐसे को हम क्या बोल देते हैं, पैसिव वॉइस बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने यहाँ ये तो हो गया। अब हम चेंज पे बात कर रहे थे तो चेंज पे हम और डिटेल में देखते हैं।
और डिटेल में। जैसे जो मेजर यहाँ तक का जो आपने क्रक्स सीखा वो क्या निकल के आया है, वो निकल के आया है कि हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो या फिफ्थ हो, कोई सी भी फॉर्म होगी। चेंज ये हो रहा है मेजर, बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना, वो तो आपको अब तक याद भी हो गया होगा, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है जब वो ऑब्जेक्ट बनता है तो अपने साथ बाय लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। जो मेजर ध्यान रखना है, जिसे नहीं भूलना है, जिसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा बेस होगा, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, कोई सी भी फॉर्म आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी तो ये ऑलवेज चेंज हो जाएगा। और चेंज होके क्या बन जाएगा, जैसे मैंने बताया, तो ये चेंज होके बी की फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस में वर्ब जब भी आएगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी जो आएगी, ठीक है। और बी की फॉर्म उसके साथ होनी चाहिए। अगर बी की फॉर्म उसके साथ है तो हम मानेंगे कि वो जो सेंटेंस है वो किस में है, पैसिव फॉर्म में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जब हम बात कर ही रहे हैं कि बी की फॉर्म, तो बी की फॉर्म को भी देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने बता दिया है पर मैं लिख देती हूँ, आपको ध्यान रहेगा, लिखने से चीज़ें हमें ज़्यादा याद होती हैं। तो बी की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ बात कर रहे थे बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म की, और बी की हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो बी की भी कितनी फॉर्म्स होती हैं हम जानते हैं, हर वर्ब की 5 फॉर्म होती है, तो यहाँ पे बी की भी 5 फॉर्म है। और क्या है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म के अंदर हम कंसीडर करते हैं एज को, आर और एम, ये वर्ब की बी की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो ये होती है बीइंग। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो ये होता है इज, ओके। तो ये हमने देख लिया कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है, जिसमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, इज होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको याद रहेगा और इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है वॉइस में, तो आप इसे याद भी रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने बात कर लिया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि हमें चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज़ हो रही है, और हम जानते हैं कि टेंस के अंदर भी क्या है, वर्ब की अलग अलग फॉर्म यूज़ होती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि वॉइस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वॉइस सीखने के लिए टेंस, तो टेंस आपको जितना ज़्यादा आता होगा आप उतनी जल्दी क्या है वॉइस को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को फॉलो करें, वहाँ मैंने टेंस की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करवाई है। 9 से 10 लेक्चर होंगे जिसके अंदर पूरा सारा टेंस हमने वहाँ पे कंप्लीट किया है, बिल्कुल बेसिक से लेके और बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल को मैच किया गया है वहाँ पर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपको वहाँ पे करवाए हैं जो आए हैं, ठीक है। हर टेंस के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने वहाँ पे किए हैं सॉल्व, ओके। तो आप उसे ज़रूर करें, उससे आपको वॉइस समझने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। और वॉइस के बाद वाला जो चैप्टर है यानी कि नरेशन जिसे हम बोलते हैं, वो भी टेंस पे बहुत ज़्यादा बेस है, ओके। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि टेंस की, तो टेंस के बारे में थोड़ा समझते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा जैसे कि मैंने कहा। तो स्टूडेंट जैसे हम जानते हैं कि टेंस की टोटल 12 फॉर्म्स होती हैं। 12 फॉर्म्स में जैसे कि प्रेजेंट टेंस में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस की भी खुद की 4 फॉर्म होती है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट की भी 4 फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फ्यूचर की भी 4 होती है, तो फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने टोटल कितनी देखी, टेंस की 12 फॉर्म देखी। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, टेंस की टोटल जो फॉर्म्स होती है वो कितनी होती है, 12 फॉर्म्स होती है, ओके। और ये जितनी भी फॉर्म मैंने आपको बताई ये सारी ही फॉर्म किस में होती है, ये फॉर्म्स होती हैं हमेशा एक्टिव फॉर्म में, ठीक है।
तो ये आपको किस में मिलेंगी, एक्टिव फॉर्म में मिलेंगी। तो हमें चेंज किसको करना है, इसी एक्टिव फॉर्म को हमें किस में चेंज करना है, पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो इन्हें ही हम क्या है, पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, या पैसिव वर्ब कह लीजिए आप। तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। जितनी भी 12 फॉर्म्स हैं हमारे पास टेंस की, वो सारी किस में होंगी, एक्टिव फॉर्म में होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें चेंज तो सब करना है, बट आपको ध्यान रखना है कि जो टोटल 12 फॉर्म्स हैं उनमें से सारी की सारी फॉर्म पैसिव में चेंज नहीं होती है। सिर्फ 8 फॉर्म्स ऐसी हैं जो चेंज होंगी, ठीक है। सिर्फ 8 फॉर्म ऐसी हैं जो पैसिव वॉइस में चेंज होंगी। इसका मतलब 12 में से 8 फॉर्म सिर्फ हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, और बाकी जो फॉर्म्स बच गई, कितनी बच गई, 4। बाकी जो 4 फॉर्म्स बच गई उनका पैसिव फॉर्म होता ही नहीं है, उनको हम चेंज नहीं कर पाते। तो बेसिकली आपको जो सीखना है वो 8 फॉर्म ही है जो चेंज होती हैं। तो अगर 8 फॉर्म चेंज होती है, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म नहीं चेंज होती है, तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। तो कौन सी फॉर्म है जो चेंज नहीं होती है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ नॉट changed in passive voice। तो कौन कौन से हैं जो चेंज नहीं होंगे, तो स्टूडेंट सबसे पहला जो है जो चेंज नहीं होता है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आप कहेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो सब में होता है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो यस, तीनों की ही जो फॉर्म्स है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो। प्रेजेंट में हो तो वर्ब की, जैसे मैंने बोला कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, या फिर वो फ्यूचर का हो, तीनों में से कोई भी फॉर्म आ जाए, तीनों में से किसी की भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आ जाएगी तो वो चेंज नहीं होगी। सेकंड, क्या नहीं चेंज होगा, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है अच्छे से कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, वो चेंज नहीं होता है, हम उसका पैसिव फॉर्म नहीं बना पाते, ठीक है। और सेकंड क्या है जो चेंज, जैसे मैंने बोला कि 8 फॉर्म है जिनको हम पैसिव में चेंज करेंगे, सारी तो नहीं होती है, तो इसका मतलब 4 फॉर्म बची थी, जिसमें से 3 तो हम जान ही चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज नहीं होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा। 3 फॉर्म तो हो गई। चौथी फॉर्म कौन सी है जो चेंज नहीं होती है, वो होती है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये 4 फॉर्म ऐसी हैं जो चेंज नहीं होगी, जिनको हम पैसिव फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये क्लियर हो गए होंगे। टोटल मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे पास 12 फॉर्म्स होती हैं जो सारी एक्टिव फॉर्म में होंगी, उनमें से हम 8 फॉर्म को ही पैसिव वॉइस में चेंज कर पाते हैं। और कौन सी ऐसी फॉर्म है जो चेंज नहीं होती है, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, तीनों में से किसी के भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम चेंज नहीं कर पाते। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसे आप ध्यान रखेंगे, स्किप ना हो जाए कि आप इसका भी गलत बना के चले आएँ, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी हम पैसिव फॉर्म चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये बिल्कुल बेसिक बातें थी जो आपने सीखी। अब हम इसे चेंज करने पे फोकस करेंगे कि कैसे हमें एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स हम इसे सीखेंगे टेंस वाइज ही, ठीक है। पहले मैं आपको प्रेजेंट टेंस में के ही टॉपिक बताऊंगी जो कि चेंज होंगे, और उसके हिसाब से फिर उनके रूल देखेंगे, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की ही। तो प्रेजेंट टेंस, अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस के अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सी, टोटल मैंने बताया भी कि प्रेजेंट के अंदर 4 फॉर्म होती है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो चेंज ही नहीं होगा, तो बची कितनी फॉर्म, 3 फॉर्म। इसका मतलब हम 3 ही फॉर्म प्रेजेंट की ऐसी है जिसको किस में, पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो हम वही लिखेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म है जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसे ही प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस भी कहा जाता है। तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलना चाहे तो सिंपल प्रेजेंट बोल ले, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस बोलना चाहे तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट। सेकंड कौन सी है, सेकंड है हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
ठीक है। और थर्ड है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो ये 3 फॉर्म ही हैं जिनको हम क्या है पैसिव में चेंज कर सकते हैं, कर पाएंगे। चौथी फॉर्म हम जान चुके हैं कि वो चेंज नहीं होती है। तो पहले हम देखेंगे कि अगर हमें एक्टिव फॉर्म में गिवन है तो एक्टिव फॉर्म भी उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब और क्या मेन वर्ब यूज़ किया जा रहा है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जा रही है, मेरा मतलब इससे है। ठीक है, तो पहले हम यही देखेंगे कि एक्टिव फॉर्म में भी जो गिवन होगा, इससे आपका टेंस का भी रिवीजन हो जाएगा और वॉइस तो आप सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में जो हमें गिवन होगा, इसका मतलब है कि कौन सी टेंस यूज़ की जाती है या कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ किया जाएगा। तो मेरा फोकस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे नहीं है, क्योंकि वो आप समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो मेरा जो फोकस है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके अंदर जो पूछा जाता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे आप एस और ई एस के साथ यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़ करते हैं, और वो भी सबसे सिंपल में। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के अंदर ही हम जो सेंटेंस लिखते थे या हमने जो सेंटेंस सीखा है, उसमें भी हमने 4 टाइप के सेंटेंस सीखा है। सबसे पहले क्या था, सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंसेस को ही हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोल देते थे। फिर सेकंड हमने सीखा था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस, और फिर फोर्थ क्या थी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें से जो सबसे सिंपल वाली थी, जिसे हम कह रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस, वो सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हम क्या है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके साथ एस और एस यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो 3 बच गई थी, जिसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हम यूज़ करते थे डू या फिर डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं आता है। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ हम एस या ई एस यूज़ करते हैं, इसे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक जो फॉर्मेशन था वो ये था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो हमें एक्टिव फॉर्म गिवन होगी, वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब या किस वर्ब की फॉर्म के साथ होगा। तो यहाँ पे जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे वो थी हमारी इज़, आर, या फिर आप एम। तो इज़, आर, एम हम यूज़ करते थे, ये तो था हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते थे। और वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करते थे, हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करते थे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आई एन जी। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करते थे इसको। हम बात करते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ करते थे, तो वहाँ पे हम यूज़ करते थे हैज़ या फिर हैव। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हैं, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये टेंस ऐसा है जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। ठीक है, हमें पता है पैसिव में भी हम चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको टेंस भी रिवाइज हो गया होगा और हम समझ भी गए कि एक्टिव फॉर्म में हमें ये क्या होगा, गिवन होगा, इसे ही हम चेंज करेंगे। बेसिकली मैं आपको टेंस वाइज इसलिए भी करा रही हूँ कि आपका टेंस भी रिवाइज होगा। सेकंड, आपको ये रूल्स ना याद रहेंगे। अगर मैं सिर्फ आपको इनकी लिस्ट दे दूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी इज आर एम में, या डज और डू जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो वो आपके लिए याद करना एक रट्टा मारने जैसा हो जाएगा और आप भूल भी सकते हैं उसे। ठीक है, तो वो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी नहीं, ये ज़्यादा आसानी से आप दिमाग के अंदर रख पाएंगे और इसे अटैम्प्ट भी कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो था एक्टिव फॉर्म में। अब हम देखते हैं पैसिव फॉर्म में। अब इन्हें ही हमें क्या है, चेंज करना है। तो अब हम जब इन्हें चेंज करते हैं तो चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या ई एस के साथ, या फिर डू डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों ही चेंज होकर क्या बन जाती है, इज, आर, एम और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगा। आप किसी भी टेंस में होंगे वहाँ पे हम अगर पैसिव चेंज करेंगे तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो डूडस था वो इज आर एम बन जाएगा, और अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो भी यहाँ पे क्या है, इज आर एम यूज़ किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस के साथ हो, डू डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये दोनों ही चेंज होकर क्या बन जाएंगे, इज आर एम प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे इज आर एम प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा, इसको भी देखते हैं। ये बन जाएगा इज, आर, एम
ठीक है। और इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आप कहेंगे कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, बिल्कुल नहीं, ये सेम नहीं है। इज आर एम प्लस में इसके साथ बीइंग भी आएगा। ओके, बीइंग, और बीइंग के साथ क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज आया, कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब सेम ही है, बस यहाँ पे क्या लग गया, बीइंग लग गया। और ये हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। यहाँ पे हैज़ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें एक्टिव फॉर्म में गिवन होता है, इसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हैज़ हैव प्लस में बीन लग जाएगा। यहाँ पे बीइंग लगा था, यहाँ बीन लग रहा है। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ओके, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो आपको ध्यान रहेगा अब कि हम जब चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू डज होगी तो उसे हम हटा देंगे, हम वहाँ पे यूज़ करेंगे इज आर एम। ठीक है, और अगर इज आर एम गिवन होगी तो वहाँ पे इज आर एम के साथ बीइंग लग जाएगा। ठीक है, और अगर हैज़ हैव है तो हैज़ हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ और इसे चेंज करना, इसे अप्लाई भी कर पाएँ। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे प्रेजेंट टेंस के ही, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े उनके ऊपर। तो जैसे हमें फर्स्ट, अगर आपको आता है तो आप पहले खुद अटेम्प्ट करें, वरना मैं एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करवा रही हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हमें गिवन है, रिपोर्टर्स राइट न्यू रिपोर्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इसे चेंज करना है, पर चेंज करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, पहचानना है सेंटेंस के अंदर कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो पहचानते हैं। सबसे पहले हमें रिपोर्टर्स दिया हुआ है और हमने पढ़ा तो ये हमें क्या मिला, सब्जेक्ट मिल गया हमारा। और राइट ये हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, और न्यू रिपोर्ट्स ये हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। और वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या काम है, चेंज करने का। तो चेंज करने का पहला स्टेप क्या था, वही सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है न्यू रिपोर्ट्स, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम पहले इसे लिखेंगे, तो ये है एक्टिव वॉइस में, हम चेंज कर रहे हैं इसको किस में, पैसिव वॉइस में। तो चेंज करते हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया न्यूज़ रिपोर्ट्स। ठीक है, अब क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हमने देखा था कि जो फॉर्मेशन थी पैसिव वॉइस की वो थी सब्जेक्ट प्लस में बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये बेसिक फॉर्म था अगर हमें पैसिव वॉइस के अंदर क्या है, चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो सब्जेक्ट तो हमें मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, बी की फॉर्म चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हमने देखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हमें गिवन होगी, जैसे यहाँ अभी हमने देखा था, सीखा था कि अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, दोनों ही चेंज होके क्या बन जाता है, इज आर एम प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, इज आर एम में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, इज या आर या एम। तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि हम क्या यूज़ करेंगे। तो ये कैसा है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। मिल गया, बी की फॉर्म आर हो गई। अब हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। तो ये हो जाएगा रिटन। अब क्या चाहिए, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और हमने देखा है कि ऑब्जेक्ट अपने साथ क्या लेता है, बाय लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय भी है, तो हम क्या लगाएंगे, पहले बाय और फिर रिपोर्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर हम बी की फॉर्म लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो पैसिव में हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ही हैज़ डिलीवर्ड द लेटर। तो यहाँ पे भी सबसे पहला काम क्या होगा, हम सब्जेक्ट पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट पहचानेंगे और वर्ब पहचानेंगे। तो सब्जेक्ट हमें गिवन है ही, ये हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन है, डिलीवर्ड हमारे पास वर्ब की फॉर्म है और कौन सी फॉर्म है ये भी पहचानना है।
तो डिलीवर्ड हो सकता है ये सेकंड हो सकता है ये थर्ड हो। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा सेकंड फॉर्म है और कौन सा थर्ड फॉर्म है? तो स्टूडेंट्स इसका बहुत आसान सा तरीका है कि अगर आपको लग रहा है कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप सेंटेंस में चेक कीजिए कि ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आया है या नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब लेके आया होगा तो डेफिनेटली ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा, और अगर अकेला है, इसने कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करी है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कहलाएगा। तो अगर हम चेक करें तो हैज़ यहाँ पर है, दैट मीन्स ये अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को लेके आया, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हेल्पिंग वर्ब हैज़ ना होती तो यहाँ पे इसे हम क्या मानते? वर्ब की सेकंड फॉर्म मानते। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब हमें मिल गया सब कुछ। अब हमारा काम क्या है? हम इसे चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए जैसे मैंने बताया, हम इस फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हमें हमारा सब्जेक्ट चाहिए, तो हम देख रहे हैं जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वही हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो इसे भी हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो यहाँ आ जाएगा द लेटर्स। ठीक है, अब क्या चाहिए? बी की फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पे हैज़ यूज़ किया गया। हमने पीछे रूल में देखा था कि अगर हमें हैज़ हैव गिवन होगा, हैज़ हैव गिवन होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा? चेंज होके हैज़ हैव बीन बन जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी सेम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी चेंज करते हैं इसको, तो यहाँ पे हैज़ है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? हैज़ या हैव, तो ये हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हैज़ आएगा या हैव आएगा। ठीक है, तो द लेटर्स ये कैसा है? लेटर्स प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा? हैव यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हैव, और हैव के बाद हमें क्या यूज़ करना है? तो बीन, और फिर हम देखेंगे और कुछ अगर होगा सब्जेक्ट सेंटेंस में तो लिखा जाएगा, पर कुछ भी नहीं है तो हमें क्या लिखना है? बाय लिखना है, और हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, यही वहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट स्टूडेंट जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो जब हमारा ऑब्जेक्ट बनता है तो कुछ चेंजेस आते हैं, तो सब्जेक्ट को ही हम ऑब्जेक्ट क्लॉज में, ही का सब्जेक्टिव क्लॉज ही है, और ही का अगर हम ऑब्जेक्टिव क्लॉज देखिए तो क्या बन जाता है? वो हिम, तो यहाँ हम लिखेंगे हिम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डज शी नॉट राइट अ बुक? ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डज पहले यूज किया गया है, तो आपको इसकी बेसिक फॉर्मेशन में कोई छिड़खानी नहीं करना। जैसे कि आगे डज है, हेल्पिंग वर्ब है, तभी ये इंटेरोगेटिव है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे, बस हम अपने सेंटेंस को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी सीख जाएंगे कि इंटेरोगेटिव को कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हमें भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, पर हम तो जानते हैं कि हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, नॉट ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अ बुक ये हमारे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट अपना लिखते हैं, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें लिखना है, तो हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, तो हमें बनाना है इसका भी पैसिव वॉइस, तो हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दिया ये देखने के लिए कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम लगाएंगे। पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है अ बुक। अब बुक, अब चेक करो इसके साथ क्या यूज़ होगा, तो डज हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू डज हो, मैंने बताया था कि सब चेंज होके इज आर एम बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? अ बुक सिंगुलर है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? इज, तो इज अ बुक। अब हमें क्या चाहिए? यहाँ पे नॉट सब्जेक्ट हम लिख चुके हैं, अब यहाँ पे नॉट गिवन है तो हम नॉट को एज इट इज उतार देंगे। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ है तो इसको चेंज करेंगे, तो हम जानते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होके क्या बन जाती है? तो थर्ड फॉर्म बन जाती है, थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। ठीक है, सब हमने लिख लिया। अब हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाय लेके, तो बाय के साथ हम शी, अब शी डायरेक्ट नहीं आएगा, इसको भी हम चेंज करेंगे, तो शी का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है? हर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लॉज मैं आपको समझा देती हूँ, मतलब कि हम इस एग्जाम्पल को करते हैं फिर हम इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज बाइंग आ स्पोर्ट्स बाइक। इसको भी चेंज करना है, तो पहले पहचानते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास ही है, और ये इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म है आईएनजी वाली, और ये पूरा हमारे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे आ स्पोर्ट्स बाइक। नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें चाहिए बी की फॉर्म,
तो यहाँ पे इज़ यूज़ किया गया है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ किया गया है। तो हमने देखा था कि इज़ आर एम चेंज नहीं होता है, इज़ आर एम प्लस में उसके साथ बीइंग आ जाता है, बस एक चीज़ एक्स्ट्रा हो जाती है। तो पहले तो हमें देखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज़ आर एम यूज़ करेंगे। तो ये कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ हम आर यूज़ करते, ठीक है। तो यहाँ इज़ आ गया। अब हमें वर्ब की फॉर्म देखनी है, तो वर्ब की सारी फॉर्म चेंज होकर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, बट बी की फॉर्म हमें लगाना है यहाँ पर, तो वो क्या आएगा, बीइंग। अब हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट। बॉट। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ही है, ही यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा, पर अपने साथ बाय लेगा, बाय हिम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आ स्पोर्ट्स बाइक इज बीइंग बॉट बाय हिम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे भी हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर लिया है। हम कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे, मे बी आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाए उतना ज़्यादा आपकी कमांड होगी। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इज द बायर नॉट गिविंग डॉक्यूमेंट टू द जज। क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि इज है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे भी चेंज करेंगे, तो इसे भी सबसे पहले चेक करना है। तो ये तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और इस पहले है, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब भी पहले यूज़ करनी है। और यहाँ पे आया है द बायर, ये हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट है यहाँ पर। गिविंग ये हमारे लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया, और बाकी डॉक्यूमेंट टू दी जज ये सब हमारे लिए क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए पूरा। तो पहले चेंज करना है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट टू द जज। तो हम ये पूरा एज इट इज़ लिखेंगे, डॉक्यूमेंट टू। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये सारा हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। बट स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट में भी ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे वर्ब को ही कंप्लीट कर रहा होता है, उसको और एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसको बोलते हैं। और बाकी जो आते हैं वो हमारे क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट देखा जाए तो ये क्या है, डॉक्यूमेंट है। तो हमें वर्ब के ही ऑब्जेक्ट को क्या है, सब्जेक्ट बनाना होता है। तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ जाके क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और ये एज इट इज़ हम बाद में यूज़ कर लेंगे, अभी हम देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट ही आएगा, और हमें आगे थोड़ी सी जगह छोड़नी है क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स प्लूरल है या सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ होगा इज़, डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा इज़ डॉक्यूमेंट्स। आगे क्या आएगा, तो सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया। अब हमें नॉट यहाँ पे गिवन था, तो नॉट लिखेंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म गिवन है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये किस में चेंज होगा, हमने देखा इज आर एम अगर होता है तो उसके साथ बीइंग लग जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बीइंग। अब क्या करना है हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। तो यहाँ हो जाएगा गिवन बाय, जो सब्जेक्ट था ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय। बाय, ओहो, ये बायर नहीं होगा, ये लॉयर होगा, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, ये लॉयर होना चाहिए। तभी मैं सोचूं कि मीनिंग क्यों नहीं बन रहा है, ये कुछ अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, लॉयर है ये, ठीक है, बाय लॉयर। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें बची थी, टू द जज, वो हम इसके साथ ही लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा, टू दी जज। ठीक है, तो ये मेरी गलती थी, क्वेश्चन लिखने में ही गड़बड़ हुई, पर कोई नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, वाई आर यू ईटिंग दिस मैंगो। तो इसे भी चेंज करना है, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे, ये तो WH फैमिली वाला वर्ड है, तो यहाँ पे भी इंटेरोगेटिव का मैंने बताया, बेसिक फॉर्मेशन में हमें चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ अपने हमारे पास जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है बस हम उन्हें फिट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आर यूज़ किया गया हेल्पिंग वर्ब में, सब्जेक्ट हमारे पास यू है, ईटिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, दिस मैंगो ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, पर उससे पहले हमें वाई यूज़ करना है, तो वाई में तो कुछ हमें सोचना ही नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा वाई, ठीक है। WH फैमिली एज इट इज़ आ जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। और
ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, पर सब्जेक्ट से पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया गया तो हमें भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। और हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज पुट करते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं और थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं कि कौन सा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ लिखते हैं दिस मैंगो, ठीक है। तो दिस मैंगो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा आर मैंगोज। अब क्या होगा, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें देखा था कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज आर एम है तो वो अपने साथ बीइंग लेता है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ईटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा इटन बाय यू। और क्वेश्चन मार्क था तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है हैव दे टेकन द डिनर, तो इसे भी चेंज करेंगे। सबसे पहले पहचानना है हैव हेल्पिंग वर्ब है और साथ में इंटेरोगेटिव भी है। दे सब्जेक्ट हो गया हमारा, टेकन वर्ब की अब यहाँ पे जानना है कि कौन सी फॉर्म है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। द डिनर ये है हमारे लिए क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, तो चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है पर उससे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, तो थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं और यहाँ हम लिखेंगे द डिनर। अब द डिनर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे हैज़ या हैव, तो यहाँ यूज़ होगा हैज़, ठीक है। और अगर हैज़ हैव को हम चेंज करते हैं तो ये अपने साथ बीन लेता है पैसिव में, ठीक है। तो यहाँ के पे क्या यूज़ किया जाएगा बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टेकन है ही, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टेकन बाय। अब यहाँ पे जो दे है वो चेंज होगा, तो दे क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट क्लॉज में जाते ही ये बन जाता है दैम, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है शी हैज़ नॉट ईटन द स्वीट्स, इसे भी चेंज करना है, सिंपल है, मतलब कि इंटेरोगेटिव नहीं है ये। तो सब्जेक्ट हमारे पास शी हो गया, हैज़ नॉट हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया, ईटन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, द स्वीट्स ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके क्या बन जाएगा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द स्वीट्स। अब क्या यूज़ करना है, तो द स्वीट्स की यहाँ पे हैज़ यूज़ किया गया है, तो यानी कि हैज़ हैव, तो हमने देखा था हैज़ हैव तो सेम आता है बस अपने साथ बीन ले लेता है। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया जाएगा हैज़ या हैव, तो स्वीट्स प्लूरल है तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा हैव, और क्या आएगा बीन। नॉट है तो पहले नॉट लिखते हैं, नॉट बीन। अब क्या चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ईटन है तो ईटन एज इट इज़ आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है ईटन बाय। सब्जेक्ट शी है तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा हर, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से चीज़ें चेंज होंगी, हमने एग्जाम्पल भी कर लिया, तो आई होप ये क्लियर होगा। बट अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैंने जैसे यहाँ बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो अगर तो मैं इसी को थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि कब कौन सा सब्जेक्ट चेंज होता है या चेंज होके क्या बन जाता है, ठीक है, ताकि उसमें भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इसी के अगर मैं ये बता ही रही हूँ तो फिर मैं आपको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन भी क्लियर कर देती हूँ। तो हम हेडिंग डालते हैं पहले पर्सन और नंबर, और यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और यहाँ हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन में। तो हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं सिंगुलर, और इसमें मैं प्लूरल भी बता देती हूँ, ठीक। तो सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन में क्या होता है आई होता है, ठीक है, और प्लूरल में क्या होता है वी होता है। तो अगर सब्जेक्ट हमें यूज़ करना है तो वहाँ हम आई यूज़ करेंगे वी यूज़ करेंगे, और अगर इसको हमें ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना होगा तो आई क्या बन जाता है आई बन जाता है मी, ठीक है, ये एम है मी, और वी बन जाता है अस, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में क्लियर हुआ। हम आते हैं सेकंड पर्सन में, जो चेंज हो रहा है मैं सिर्फ उन्हें ही बता रही हूँ। तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल
तो सेकंड पर्सन में सिंगुलर यू है, अगर आप इसे चेंज करेंगे तो यू चेंज ही नहीं होता, यू ही रहेगा, ठीक है। और प्लूरल में भी क्या होता है, यू ही होता है, तो इसे आप चेंज करेंगे तो ये भी चेंज नहीं होगा, यू ही रहेगा, ठीक है। तो सेकंड वाले में तो हमें कुछ ध्यान ही नहीं रखना कि यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं होगा, यही सिंगुलर है, यही हमारा क्या है, प्लूरल भी यही है, और इसे चेंज कर दिया जाता है तो यहाँ पे यू हो जाएगा और यहाँ पर भी ये यू होगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाले में, थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर लिखते हैं पहले। तो सिंगुलर में क्या है, जैसे ही होता है, अभी हमने देखा ही चेंज हो जाता है हिम में, फिर हमने देखा था शी चेंज हो जाएगा हर में, और क्या हो सकता है, इट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इट भी चेंज नहीं होता है। तो बेसिकली जो यहाँ चेंज नहीं होता, आपने देखा यू नहीं चेंज होता और इट नहीं चेंज होता, ठीक है। और सिंगुलर में और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है। हम देखते हैं प्लूरल, कुछ याद आएगा तो फिर मैं आपको सेंटेंस में बता दूंगी। प्लूरल में नेक्स्ट दे हो सकता है। तो दे को अभी हमने देखा था कि हमने चेंज किया था, तो ये क्या बन गया था, दैम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो ये हमने देख लिया कि पर्सन में फर्स्ट पर्सन हो सकता है, सेकंड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। उसमें भी हमने सिंगुलर प्लूरल देख लिया। आई चेंज हो जाएगा मी में, वी चेंज हो जाएगा अस में, यू चेंज हो जाएगा यू में ही, यू भी नॉट चेंज होता है, और ही हिम बन जाता है, शी हर बन जाता है, इट रहता है, और दे दैम बन जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो हम आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, पर पहले हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमने सीखा कि वॉइस क्या होता है, वॉइस को डेफिनेशन के फॉर्म में देखा कि वॉइस रिलेशनशिप बताने का काम करता है एक्शन का सब्जेक्ट के साथ और वर्ब के साथ, ठीक है। फिर सेकंड हमने क्या देखा था कि कैसे हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो वहाँ हमने देखा था कि जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है पर अपने साथ बाय लेता है। और वर्ब की जो फॉर्म थी, हमने देखा था कि वहाँ पे वर्ब की कोई भी फॉर्म हो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है पैसिव वॉइस के अंदर, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव फॉर्म में वो अपने साथ बी जरूर लेती है, बी की कोई भी फॉर्म लेती है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा था कि टोटल हमारे पास टेंस के 12 फॉर्म्स है, जिसमें से 8 ही फॉर्म ऐसे हैं जो क्या होते हैं, हम चेंज कर पाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर। और कौन कौन सी फॉर्म थी जो चेंज नहीं होती है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट की हो, चाहे वो पास्ट की हो, चाहे वो फ्यूचर की हो, वो चेंज नहीं होती है। और चौथी जो थी जो चेंज नहीं होती थी वो थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसा था जो चेंज नहीं होता, जिसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाते। और उसके बाद फिर हमने अपना चेंज करने का मेन टॉपिक शुरू कर दिया था, और वो भी हमने सबसे पहले आज जो सीखा वो सीखा है प्रेजेंट टेंस में हम कैसे अलग अलग फॉर्म को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हमने ये देखा। उसके बाद फिर हमने यहाँ देखा कि चेंज करते टाइम सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कुछ चीज़ों में चेंजेस आते हैं, तो हमने वो चेंजेस यहाँ पे देखे आप लोगों ने। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो हम आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हम वहाँ पे सीखेंगे कि पास्ट में कैसे चेंज किया जाता है, पास्ट की फॉर्म को और फ्यूचर की फॉर्म को, ठीक है। तो पास्ट में भी 3 फॉर्म होंगी, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। सिर्फ यही 3 फॉर्म होंगी जो चेंज होंगी। फ्यूचर के अंदर भी सिर्फ 2 ही फॉर्म होंगी जो चेंज होंगी, वो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल केस हैं जहाँ पे कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या फिर इस तरह की कुछ हैं क्लॉज, जहाँ पे क्या है कि हमें कुछ स्पेशल चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, उन्हें चेंज करने का तरीका या पैटर्न थोड़ा सा, मतलब बेस तो यही रहेगा, बस थोड़ा सा वो अपडेट हो जाएगा, तो फिर हम उसे सीखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।